गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। आज मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें जो है आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे शब्द रचना में। शब्द रचना में यहाँ पर मैंने बताया था कि शब्द जो है शब्द रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं। पिछले बार पढ़ाए थे ना। अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए, बनावट की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से शब्द शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये पूरा लैंग्वेज लिखते जाइए। कितने के जगह पर 3 प्रकार के होते हैं। होते हैं। पहला का नाम है रूढ़। रूढ़। दूसरा का नाम है यौगिक। तीसरा का नाम है योग रूढ़। तीन प्रकार के हम लोग यहाँ पर जानेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। देखो, पहला हम बात कर रहा रूढ़। जो शब्द होगा उसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हमने लिखा जल, तो जल हो गया, और जल को हम तोड़ दिए ज और ल, तो क्या ज का अर्थ निकला, अल्लाह का अर्थ निकला। लिखेंगे कि वैसे शब्द जिनके खंड सार्थक ना हो, रूढ़ कहलाते हैं। तब आसान सा बात है। इसमें मैंने जैसे उदाहरण के रूप में मैंने लिया कि जल, तो जल को हम खंडित करेंगे तो क्या क्या खंडित होगा, ज और ल में, ज और ल में, ज और ल में। तो ज और ल का अर्थ निकलेगा क्या? यस, निकल जाएगा। जल को खंडित करने पर ज एवं ल होता है, जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं होता है। ज का अर्थ अल्लाह का नहीं होता। सिंपल सा इसमें समझना है आप लोग को, तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे बोलते हैं नाक, और नाक को तोड़ो। नाक को तोड़ोगे तो क्या होगा? नाक को तोड़ोगे तो क्या होगा? हाँ,
बहुत सारे हैं यहाँ पर। नाक का नाक, उदाहरण के रूप में बहुत सारे नाक, है ना, दाल, भात, ये सब का सब है रूढ़ शब्द। कैसे है? बहुत सारे शब्द जो बोलते हैं। अब इसी प्रकार आपको यहां से एक शब्द निकलेगा यौगिक, जैसा कि नाम है यौगिक। यौगिक का मतलब मिला हुआ। यौगिक का मतलब एक आध दो शब्द का नाम बताइए जो मिला हुआ हो, जो दो शब्द उसमें रहे, दो शब्द उसमें रहे, मिला हुआ। अगर उसको अलग अलग करेंगे ना तो निकलेगा उसका अर्थ भी, उसका अर्थ निकलेगा तोड़ने पर। नाम बताइए। अरे भाई बहुत सारे नाम है। पाठशाला, विद्यालय, विद्या तोड़ोगे तो विद्या आलय, विद्या 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 समझ रहे हो। और आलय का मतलब भी समझ रहे हो, आलय मतलब घर नहीं। तो देह चोर, देह भी और चोर भी, एक शब्द निकला ना जी यार। ये दोनों जो मिला हुआ क्या कहलाएगा? यौगिक। क्या कहलाएगा? मतलब वैसे शब्द जिसका खंड, इसी का उल्टा, वैसे शब्द जिसका खंड सार्थक हो, ना खाली हट जाएगा, जिसका खंड यौगिक कहलाते हैं। यौगिक का परिभाषा लिखिए। अब दूसरा यहाँ पर थोड़ा सा मिटाओ इसको। नो सर, ये क्या होता है नो सर? हमारे डिक्शनरी में नो नहीं है, जरा सा सुन लो। यस खाली बोला करो, यस। हाँ, यहाँ पास आओ, इसको हम अच्छी तरीके से लिखता हूँ। हो गया? थोड़ा सा दूसरा यहां से परिभाषा के रूप में मैं बता रहा हूं, यौगिक में वैसे शब्द जो दो सार्थक शब्द से दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना होता है, जिनके खंड सार्थक होते हैं, सार्थक होते हैं, जिनके खंड सार्थक होते हैं। खंड सार्थक मतलब अर्थ निकले, यौगिक कहलाते हैं। जैसे हमने अभी अभी बताया पाठशाला, पाठ का मतलब विद्यालय, हिमालय, हिमालय, ये सब क्या है? इसको तोड़ेंगे तो दो अलग अलग शब्द बनेगा और शब्द का भी अपना अर्थ होगा, शब्द का भी अपना अर्थ होगा। शब्द का अपना अर्थ होगा। यहां पाठशाला
दो शब्द क्रमशः पाठ एवं शाला से बना है, जिसका अर्थ क्रमशः पाठ का मतलब अध्याय, शाला का मतलब घर, विद्यालय विद्या का आलय, तो इस तरीके। तो ये हो गया यौगिक शब्द। अब बात मैं करने जा रहा हूं योग रूढ़ का। देखो बच्चों, अगर योग रूढ़ जो बच्चा समझ गया यहाँ पर, उसको थोड़ा समास में ऐसे शब्दों से भेद होगी, मुलाकात होगी जो समास को समझने में आसानी होगी। जो समास में इसका बहुव्रीहि के नाम से जाना जाता है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ मतलब क्या होता है? वैसे शब्द, पहले उदाहरण को समझ लेगा। हम लोग कभी कभी बोलते हैं वीणा पानी, वीणा पानी। हम लोग बोलते हैं लंबोदर, हम लोग बोलते हैं लंबोदर। लंबोदर का मतलब लंब उदर, लंब उदर अपना तो इसका अर्थ है ही लंबा उदर, लंबा पेट, लंबोदर। लेकिन ये समान अर्थ तो निकला ही निकला, लंबोदर का समान अर्थ निकला, लेकिन एक खास अर्थ भी है जिसका संबोधन हम दूसरे के लिए भी बोलते हैं। अगर कोई बोलता है कि लंबोदर, तो तुम्हारे खोपड़ी में बात जाती है, ओहो गणेश जी वीणा पानी, तुम्हारे खोपड़ी में जाती है बात वीणा। वीणा का मतलब वीणा समझ रहे हो, वाद्य यंत्र है। और पानी का मतलब, पानी का मतलब हाथ। कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भींगे पानी है, बरसे कंबल भींगे पानी मतलब बच्चे जयकारा लगाते हैं बिना पानी की, बिना पानी की। अरे बिना पानी की, बिना पानी का, बिना पानी के डुबा देगा। अरे भाई पानी यहाँ अर्थ नहीं बच्चा समझ रहा है। पानी का मतलब हाथ होता है, हाथ। पानी का मतलब बच्चा बिना पानी की कहाँ डुबा देगा, बिना पानी की। हाँ, तो ये जो है बिना पानी का मतलब होता है, बिना पानी मतलब सरस्वती जी की। हाँ, तो ऐसे बोल, बिना पानी बोलते हैं, बच्चा अलग अलग कर रहा है, बिना पानी की। दिमाग में अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। तो बिना पानी, बिना, बिना हाथ में लिए हुए हैं, हाथ में लिए हो, हाथ में पानी, और बीना हाथ में ली हुई बीना जो ले रखती है, उसको कहते हैं वीणा पानी। तो इसी तरीके से लंबोदर शब्द बोला तो कहीं ना कहीं एक अर्थ निकलता है। क्या अर्थ निकला? लंबोदर का लंब का अपना साधारण सा अर्थ होता है, साधारण सा अर्थ है, लेकिन एक खास अर्थ भी है, उसका खास मतलब भी निकलता है। नहीं लिखो, वैसे
शब्द वैसे शब्द जो यौगिक होते हैं, जिनका सामान्य अर्थ तो होता ही है, साथ साथ एक विशेष अर्थ का परिचायक मतलब बतलाने वाला, परिचय देने वाला परिचायक होता है। जैसे आपने अभी बताया बिना पानी, बिना और पानी से मिलकर बना है। इसका तो बिना एक वाद्य यंत्र है, एक वाद्य यंत्र बजाने वाला यंत्र, वाद्य यंत्र। अब पानी का मतलब ही होता है हाथ, मतलब जिसके हाथ में एक वाद्य यंत्र हो, अर्थात है ना, अर्थात यहाँ पर जिसके हाथ में वीणा हो, किनके हाथ में वीणा रहता है? अर्थात सरस्वती, सरस्वती जो देवी आराध्य है, उनका बात होता है सरस्वती। ठीक है, तो ये तरीके से हम लोग यहाँ पर एक समान बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। अब इसको उदाहरण में हम लोग बहुत सारे लिख सकते हैं। दशानन, जैसे में और उदाहरण जा रहा है, दशानन। दशानन किसको बोलते हैं? 10 सिर वाले। दशानन, हाँ जी, दशानन। दशानन है आपका, यहाँ से उदाहरण में लंबोदर है। तो ये शब्द आपको समास में भी ये याद रखोगे तो समास भी आपको यही होगा। समास जब पढ़ाएंगे ना तो समास में ये इससे मुलाकात होगी। अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ जी बिना पानी कौन समास है? लोग अभी तो यहाँ पर लोग बात नहीं कर रहे। समास में जाओगे तो उसी में कहोगे बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। अब जितना भी ऐसा शब्द आएगा वो सब किस में जाएगा? बहुव्रीहि में। समास में जब पढ़ेंगे तब अभी तक समझा देता हूँ हल्का सा कि जितने भी ऐसे ऐसे शब्द आएंगे, बिना पानी, है ना, हम लोग कहते हैं वज्रदेह। वज्रदेह किनको कहते हैं? वज्रदेह किनको कहते हैं? अरे हनुमान जी को। नहीं पढ़ते हैं? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, है ना, और लड्डूअन के भोग लगे मुस्की सवारी। मुस्की सवारी है, मुस्की सवारी, मुस मतलब चूहा है। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बिना पानी वज्र दे दशानन
ये सब उदाहरण किसका है? यहाँ पर योग रूढ़ का है। और यही चीज कहाँ जाएगा समास में? बहुब्रीहि का। यहाँ से याद करके चलेंगे तो वहां पर याद हो जाएगी। चलिए, तो ये हो गया शब्द रचना में। अब लोग बोलेंगे जलज, पंकज, ये सब क्या है? इसके उदाहरण कई ना है। पंकज, पंकज का मतलब हाँ क्या है? पंकज का मतलब क्या होता है? अरे भाई, पंक जोड़ जा, पंकज, पंकज, पंख में जन्मने वाला। पंख में ज मतलब जन्मने वाला है ना, ज मतलब जन्म लेने वाला। पंख माने कीचड़, कीचड़ में जन्मने वाला। अंडज, पंकज। इस तरीके से ये सब उदाहरण हो गया योग रूढ़ का। अब आइए हम लोग बात करेंगे शब्द रचना में ही मूल शब्द होता है उपसर्ग और प्रत्यय की बात करूंगा इसमें। उपसर्ग प्रत्यय, तो आज बात करूं उपसर्ग क्या है। चलिए, हो गया ये काम। अब लिखो ऊपर में उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय से भी क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, इसलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उपसर्ग प्रत्यय संस्कृत में भी मिलेगा। ये सब 2 in 1 है उपसर्ग। 2 in 1 का हो तो अब यहाँ पर मैंने कहा उपसर्ग, और एक शब्द आएगा इसमें प्रत्यय। अब सिंपल बात है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाएंगे इसमें। अब देखो जी, पा मतलब पीछे, यानी मोटा मोटी समझ जाओ। अर्थ नहीं होता, एक साधारण सा मैं क्लू दे रहा हूं कि पा मतलब पीछे लगने वाला। बस, जब पीछे लगने वाला प्रत्यय है तो आगे लगने वाला उपसर्ग। सिंपल सी बात है। पा से समझ गया, खोपड़ी में चला गया बात कि पा मतलब पीछे, तो अगला उपसर्ग बोल रहे हैं तो आगे लगेगा। तो आप लोग बोलते हो कभी कभी, शब्द बहुत सारे इस्तेमाल करते हो, उप प्रधानमंत्री। अरे भाई, ऊप लगा दिया तो करने लगा, आगे लगा कि पीछे? आगे लगा, आगे लगा, चार में लगा दिया उप, तो ये हो गया उपसर्ग। और यहाँ पर कठोर, कठोर में ता लगा दिया तो ये हो गया प्रत्यय। ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? बस यही सिंपल है। आपको थोड़ी सी बात इसमें बतलानी है तो बोलेगा उपसर्ग क्या है, क्वेश्चन बनता है। लिखिए, उपसर्ग क्या है। देखो जी, ये शब्द या शब्दांश हो सकता है आगे वाला, जो किसी भी शब्द के पहले आकर के उसके अर्थ को चेंज कर देता है, बदल देता है। लिखिएगा,
उपसर्ग क्या है? अगर इसको हम प्रश्न मानो तो उत्तर के रूप में यहां से वैसे शब्दांश या अव्यय, जिसको हम लोग अवयव के कहते हैं, अवयव नहीं, अव्यय। क्या बोलेंगे इसको? अव्यय। जो आगे जो होता है इसमें लगता है अव्यय, और ये जो होता है अव्यय, यहां पर लिख लीजिए अव्यय जो किसी शब्द के आगे ये अंडरलाइन करना, आगे आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता हो उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग कहलाता है मतलब एक शब्दांश है या अव्यय कहेंगे, जो आगे आकर के क्या करेगा? विशेष अर्थ प्रकट करता है, विशेष अर्थ बतलाएगा। इसको जो हम लोग क्या कहेंगे? उपसर्ग। अब उदाहरण के रूप में आप यहां पर लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे एक आध उदाहरण समझ लीजिए, बताता हूं, बहुत सारे हैं। जैसे हमने कहा भाई उपचार। देखो इसमें थोड़ा सा संधि विच्छेद वाला भी आपको काम करेगा। जैसे हमने कहा अत्याचार, इसको जो आप लोग जानते थे संधि विच्छेद में अति जोड़ कहेगा कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? आप देखो जी, आपको बोलेगा अत बच्चा, जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा संधि विच्छेद का महत्व हो गया। तो संधि विच्छेद आपको याद करना ही करना है। मैंने जितने भी लिखाया 450, उसको सब 400 लगभग, वो जो है लगभग में जो बता रहा हूँ सभी को याद करिए। देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा याद करना है, तभी पकड़ाएगा। आज नहीं याद रहेगा इन बच्चों को, नहीं बनेगा, नहीं उपसर्ग बताएगा बढ़िया से। अब कहेगा अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? याद रखिए, है ना। अब नहीं है, अगर आया संधि विच्छेद तो लुटिया डूबा, समझ गए ना। अब देखो जी, उपसर्गों की संख्या हम बात कर रहा हूं। उपसर्गों की संख्या, देखिए उपसर्गों की संख्या जो है हम भाषा के आधार पर संस्कृत में बोलेंगे। संस्कृत में ये 19 है, और हिंदी में 10 है, और संस्कृत में 12 है, सॉरी उर्दू में 12 है। उर्दू में हाँ ये 12 है। उपसर्गों संख्या कितनी है? थोड़ा सा इस पे फोकस किया जाता है। उर्दू में 12 और संस्कृत में 19। हाँ
तो आइए पहले हम संस्कृत से ही उठाते हैं। स्पीड बच्चों का बढ़ना चाहिए, लिखते वक्त स्पीड जरा सा बढ़ाइए। स्पीड का वैल्यू रहता है वहाँ परीक्षा हॉल में, स्पीड आप लोग बढ़ाइए। उपसर्ग आगे लगता है कि पीछे लगता है? आगे। आगे। प्रत्यय पीछे। का मतलब पीछे समझना। अब देखिए यहाँ से उपसर्ग के संस्कृत में, संस्कृत वाले सारे उपसर्गों को संस्कृत और हिंदी मिला करके यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। संस्कृत और हिंदी मिला करके पढ़ाया जा रहा है। इसको थोड़ा सा हम बात करेंगे। संस्कृत और हिंदी दोनों को मिला के चलते हैं, उसके बाद उर्दू वाले भी बात कर लेंगे हम लोग। तो पहला उपसर्ग के रूप में है अति। अति लिखो, स्टार्ट करो। उपसर्ग एक तरफ लिखोगे उपसर्ग, और एक तरफ यहाँ पर लिखोगे थोड़ा सा इसका अर्थ और इसके शब्द। ये शब्द कौन लो, जैसे मैंने बोला अति। अति का मतलब होता है अधिक, उस पार, ऐसा कुछ होता है इसका अर्थ। अति शब्द आया ना, तो उसका अर्थ होता है अधिक, ऊपर। अधिक, ऊपर, ऊपर। अब इससे बनने वाले शब्द आप बताइए। अब उसमें जो है बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको, नाम बताइए का दूगो। अभी ना बताया जी, यहाँ पर लिखना है। बहुत सारे शब्द मिलेंगे इसमें, बताइए। अत्याचार, अत्यधिक, संधि विच्छेद वाला भी चल जाओ। हाँ, अतिक्रमण, बोलो कौन शब्द हुआ? पहले हम संधि विच्छेद वाला बात करता हूँ, पढ़ाए थे। अत्याचार, अत्यधिक, अत्यधिक, है ना? अत्यावश्यक। जी सर, इसमें सब में हाथ आता लगा। अरे भाई, संधि विच्छेद तोड़ा था, पढ़ा था कभी? उसमें अति अति करके जुड़ता है। चलिए भाई, इससे अतिशय, है ना? और बताइए। अच्छा हो गया। हाँ बिल्कुल, अत्यंत भी होगा, क्योंकि संधि विच्छेद भी हम जान रहे हैं। अत्यंत, अतिक्रमण, अतिक्रमण। हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं, लिखेंगे। अति उत्तम, क्या नहीं, बहुत सारे। अति उत्तम, अति उत्तम। तो ऐसा ही शब्द कहेगा, बोलेगा कि बताओ बच्चों, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चा कंफ्यूजन में आ जाएगा, क्योंकि उसको संधि विच्छेद याद नहीं है। संधि विच्छेद का ज्ञान नहीं है ना? अज्ञान जिसका नहीं रहेगा, गड़बड़ होना ही हो रहा है ना? चलिए आगे बढ़िए। अब अगला लिखिए अधि। अधि, दूसरा लिखिएगा अधि। इस तरीके से बहुत सारे मिलेंगे। अधि, अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ। इसका भी मतलब होता है ऊपर। अब बताइए, यहां से बहुत सारे शब्द बताइए। अधिकार, अधिकांश,
अधीश्वर, अधीश्वर, बोलिए अधिकार, अधीश्वर, और क्या क्या हो सकता है? अरे अभी कहाँ, अभी नहीं चलेगा जी। अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यक्ष, अधिपति। संधि विशेष में तोड़ करके चलिए। अध्यक्ष, अध्यक्ष, अधिजोड़क्ष, अधि। तो चलिए चर्चा को पद पद को इसमें लिख लीजिए। अधि, 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 अधि। और सोचिए, और सोचिए, सोच करके बोलो। अधिकरण, अधिपति, अधिराज, हाँ, अधिराज, अधिकरण। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे उदाहरण को हम लोग कर सकते हैं एक जगह। इसको बोलते जाना अनु, इसको निकाले जाना, यहाँ पर बता देंगे हाथ वाला, इसको फटफट बोलते जाना। चलिए अगला हो गया अनु। अनु का क्रम से होता अनु है? क्या होता है? पश्चात। चलिए इसका उदाहरण बताइए अनु पर। बहुत सारे हैं अनु। हाँ, अनु, अनु मतलब पीछे पीछे। अनुशासन, अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। अनु, अनुवाद, बिल्कुल। अनुज का शब्द क्या होता है? अनु मने पीछे, जा मतलब जन्माओ, जो पीछे जन्माओ। अनुस्वार, अनुमान, अनुभव, अनुमान। चलिए बस ज्यादा नहीं, 600 को चर्चा को पद करिए। अनुमान ज्यादा नहीं करना है आपको। अगला है आप से बनाना है। आपका मतलब क्या होता है? लघुता मतलब छोटा, हीनता जिसको बोलते हैं। चलिए उदाहरण बताइए आपसे। अपमान, आपको पता होना चाहिए अपमान। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रही है, अपराध। और क्या हो सकता है? एक ही को बोलते हो जी, और बोलो तुम लोग। अपशब्द, हाँ अपवाद। चलिए नेक्स्ट अगला बोलिए, क्योंकि अगला है अभी। अभी से भी चलना है सभी। अभी से भी सभी को चल, उतारो जल्दी जल्दी, देर क्यों नहीं कर रहे हो? रुको, रुपये दे, हथवा न चल रहा है। हथवा न चल रहा है? अब दे दो, खा लो खोद खोद के ऐसे हैं, तो खोद खोद के हाथ उंगलियां है लग रही। स्पीड में उतारो। फिरवाना पड़ रहा है ना। उसमें गई, सो गई ना। वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसी आजादी और कहाँ मिलेगी? ऐसी आजादी, आहा, क्या बात है। ऐसी आजादी और कहाँ? जल्दी से बोलो। अभी का मतलब समीप। अब समीप का मतलब होता है नजदीक में। हाँ हाँ, चलिए ये जो है वो, चलिए अभी, अभिभावक, अभिमान,
अभिमान, देखो संधि विच्छेद भी हो गया, टूट गया। अभ्यास, अभ्यास का संधि विच्छेद अभिजोड़ास। अवशेष, अभिशेष, अभिषेक, बहुत सारे शब्द हैं। अभियोग, अभियोग, अभियान, 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 अभिश्राप, हाँ, अभियोन, अभियोग। चलिए आगे, यहाँ से हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। जल्दी जल्दी आगे बोलिए। अवहीनता, हैं? अब अवहीनता या फिर अनादर, बिल्कुल, हीनता या अनादर, अनादर, इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे जल्दी जल्दी में। उतारो स्पीड में। उतर गया सर। स्पीड नहीं है जिसका, घबरा जाओगे। चलिए यहाँ से लिखता हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं है। चलिए बोलिए यहाँ पर। अब, अब इसका है हीनता, अनादर, पतन, अनादर। नेक्स्ट इसका हो गया अब से बनने वाले। अवलोकन, अवलोकन। अगला बताओ। अवस्था, अवस्था, अवतार, अवतार हो गया। अवशेष, अवशेष। अवनति, चलिए बहुत बढ़िया, अवनति। चलिए 5 मिल गए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आज का क्लास समाप्त। हाँ, आज का क्लास समाप्त।